नमस्कार दर्शकों, नवयुग गुरु में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ करवा चौथ का विषय लेकर। वर्ष 2023 में करवा चौथ विषय के लेकर जो जिज्ञासा लोगों में उत्पन्न हो रही है, उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि चतुर्थी का चंद्रमा कौन सी रात्रि को उदय होगा और कौन से दिन करवा चौथ मनाया जाएगा और कौन सी रात्रि के चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपूर्ण होगा। तो इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप सारे प्रश्नों का क्रमवार जवाब इस वीडियो में देखेंगे। तो चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 2023 को 9:36 से प्रारंभ होगी। तो 9:36 से प्रारंभ होने के कारण रात्रि में चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर की रात को हो जाएगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा का उदय 9:36 से पहले हो चुका होगा, इसलिए वह तृतीया तिथि का ही चंद्रमा माना जाएगा। और जब 1 नवंबर 2023 को जो चंद्रमा उदय होगा वह चतुर्थी तिथि का चंद्रमा होगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि अगले दिन रात को 9:20 तक रहेगी और चंद्रमा रात को 8:26 पर उदय हो जाएगा। तो 8:26 से लेकर 9:20 तक का जो चंद्रमा है वह हमें चतुर्थी तिथि के अंदर ही मिलेगा, लेकिन जब उदय वो चतुर्थी में हुआ है तो उस पूरी रात में चंद्रमा को चतुर्थी तिथि का चंद्रमा काउंट किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर द्विविधा में रहना का कोई कारण ही उत्पन्न नहीं होता। निश्चित रूप से सामने प्रत्यक्ष रूप से चीज क्लियर हो रही है कि आपको चतुर्थी का चंद्रमा 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन मिलेगा 8:26 या उसके बाद। अलग अलग शहरों में यह समय थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आप देखें 8:26 से लेकर 9:20 के बीच में लगभग 1 घंटे का समय है और इस समय के अंदर लगभग पूरे भारत में हर जगह पर चंद्रमा निकल चुका होगा और सबको ये चंद्रमा दर्शन हो चुका होगा, सबका यह करवा चौथ का व्रत संपूर्ण हो चुका होगा। तो इसलिए करवा चौथ व्रत जो है इस बार 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। सुबह लगभग ये 6:30 बजे से समय प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जो सर्गी ग्रहण करते हैं या अर्ली मॉर्निंग उठकर जो खान पान करते हैं या जो प्रथा का निर्वहन करते हैं, वह आप अपने हिसाब से 4 बजे से 6 बजे के बीच में कर लेंगे। 6 बजे के बाद से ही यह व्रत कंटिन्यूसली चंद्र उदय तक जाएगा। जब चंद्रमा का उदय होता है तो उसके दर्शन करने के बाद चंद्रमा को पूजन करके अर्घ्य दिया जाता है और पति का दर्शन किया जाता है। तो चंद्र उदय होगा 8:26 पर। तो 8:26 के बाद जैसे ही आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, आपका पति दर्शन करके व्रत संपूर्ण हो जाएगा और चतुर्थी तिथि का चंद्रमा 1 नवंबर 2023 की रात्रि को ही होगा। तो इसलिए किसी तरह की दुविधा नहीं है। तो प्रयास किया है कि आपका जो करवा चौथ से संबंधित जो भी प्रश्न हो या जो भी जिज्ञासा यहाँ पर रही हो उसका यहाँ समाधान हो सके। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। इस बार बिल्कुल अच्छा व्रत है। चाहे मोक्ष भी करना चाहें व्रत का तो मोक्ष भी कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन इत्यादि जैसे करती हैं महिलाएं, तो यहाँ पर इस तरीके का कोई इस बार ना कोई अस्त है, ना कोई ऐसा कोई विरोधाभास वाली बात है। आराम से एक आनंद से बढ़िया से आप अपने पर्व को त्यौहार को मनाएं और करवा चौथ व्रत को अपनी पूरी विधि के अनुसार, जो आपके लोकाचार हैं, जो आपके वहाँ के रिवाज हैं या आपके वहाँ के नियम हैं, उनके अनुसार आप करें। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी अगले वीडियोस, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, तो एक स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियोस आपको त्यौहार से कम 3, 4 या 5 दिन पहले मिल जाया करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप अभी दिवाली के बारे में बता दीजिए या फिर भैया दूज के बारे में या फिर अहोई अष्टमी के बारे में। तो इन व्रतों का समय ये, क्योंकि ये हमारा त्योहारों का सीजन होता है, तो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई पर्व चला रहता है। तो समय निकाल कर प्रयास किया जाता है कि वीडियो बनाकर आपको पूरा सही से समझाएं और आपको यहाँ समझाने से हमें भी एक संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। और ऐसा भी होता है कि आपको इतने मल्टीपल कॉल आने
हमें और उनको अलग अलग से हैंडल करने की जगह एक प्लेटफॉर्म पे हम जैसे आपको बता देते हैं तो हमारा भी एक बार में ही बहुत सारा काम हल्का हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा उत्सुकता हमें रहती है यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको समझाने की, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको एक तरह से एक सही मार्गदर्शन या सही दिशा निर्देश कर पा रहे हैं, और निश्चित रूप से आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। आप सबका यहाँ जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमो गुरु में आप सबके लिए मंगल कामनाएं। आपका जो त्योहारों का सीजन है यह मंगलमय हो और घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे।